पृथ्वी लोगों से भर गई, परंतु उन्होंने इतना पाप किया कि परमेश्वर को खेद हुआ कि उसने उन्हें बनाया। उसने पृथ्वी पर सभी को बहा देने के लिए बाढ़ भेजने का निर्णय लिया। नूह नाम का एक आदमी था जो दूसरों जैसा नहीं था। नूह ने परमेश्वर से प्रेम किया और उसकी आज्ञा मानी। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बाढ़ से बचाने का निर्णय लिया। परमेश्वर ने नूह को बाढ़ के बारे में चेतावनी दी। उसने उसे एक नीची छत, 3 डेक, एक खिड़की और एक दरवाजे वाली एक विशाल नाव बनाने के लिए कहा। आज्ञाकारिता में नूह ने इसे बनाया। परमेश्वर ने नूह से हर प्रकार के दो दो जानवर इकट्ठा करने को कहा, एक पुरुष, एक महिला। तब नूह, उसका परिवार और जानवर नाव में चले गए। भगवान ने दरवाजा बंद कर दिया। 40 दिन और 40 रात तक वर्षा होती रही। जल आकाश से गिरा और महासागरों और झीलों से ऊपर उठा, यहाँ तक कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी बाढ़ के नीचे गायब हो गए। इस बीच नूह, उसका परिवार और सभी जानवर बाढ़ के पानी में तैरते हुए नाव में सुरक्षित थे। परमेश्वर नूह के बारे में एक पल के लिए भी नहीं भूला था। भगवान ने बहने के लिए हवा भेजी, पानी नीचे चला गया, नाव अरारत पर्वत पर रुकी। नूह ने एक कबूतर भेजा। जब वह वापस नहीं लौटा तो उसे पता चल गया कि वह सुरक्षित है। जब भूमि सूख गई तो परमेश्वर ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा। उसने इस वादे के रूप में आकाश में एक इंद्रधनुष रखा कि वह फिर कभी पूरी पृथ्वी पर बाढ़ नहीं लाएगा। इब्राहिम हारान में रहता था। इब्राहिम, भगवान ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हारान छोड़कर दूसरे देश में चले जाओ। परमेश्वर ने इब्राहिम को यह नहीं बताया कि वह कहाँ था। मुझ पर भरोसा करें, भगवान ने कहा, ऐसा करो। भगवान ने कहा, और तुम्हारे बच्चे एक महान राष्ट्र बन जाएंगे। कैसे? इब्राहिम को आश्चर्य हुआ। उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़ी थी। मुझ पर विश्वास करो, भगवान ने कहा, जहां मैं तुमसे कहता हूं वहां जाओ। भगवान ने कहा, और आकाश में जितने तारे हैं उससे कहीं अधिक तुम्हारे वंशज होंगे। वे पूरी दुनिया को आशीर्वाद देंगे। मुझ पर विश्वास करो। इसलिए इब्राहिम ने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने सारा, अपने भतीजे लूत और उनकी सभी चीजों को ले लिया। वह वहां गया जहां भगवान ने उसे जाने के लिए कहा। वह कनान देश में गया। जब वह पहुंचा तो इब्राहिम ने शकेम में डेरा डाला। भगवान ने उसे दर्शन दिए। परमेश्वर ने कहा, मैं ये भूमि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को दूंगा। इब्राहिम ने वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई भूमि के